रेवाड़ी जिले का गांव धवाना, अगर इस गांव को हम सैनिकों की खान कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरा रेवाड़ी जिला ही सैनिकों की खान कहलाता है। इसी गांव में आज शहादत के 62 वर्ष बाद उन 2 वीर जवानों की प्रतिमा का अनावरण हुआ जिन्होंने रेजांगला युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी। चार्ली कंपनी से जुड़े इन वीरों में एक थे नायक सिंहराम, वीर चक्र विजेता, और दूसरे थे सिपाही राम कुमार। दोनों भाइयों की प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। कुमाऊं रेजिमेंट से सेना के अधिकारी भी पहुंचे और रेजांगला शौर्य समिति के महासचिव नरेश चौहान और उनके साथी भी पहुंचे। मंच संचालन करने के लिए सतबीर नहाड़िया भी मौजूद रहे और भी बहुत सारे मेजर टीसी राव दलबल सहित वहां पहुंचे और उनकी पुस्तक का भी यहाँ पर विमोचन हुआ। पहले आज के कार्यक्रम की पूरी जानकारी हम नरेश चौहान से लेते हैं, फिर सेना के दोनों अधिकारियों की बातें सुनते हैं, इसके बाद सेना के सभी अधिकारियों की बातें सुनेंगे। आज रेजांगला जो पराक्रम है, युद्ध है, 1962 18 नवंबर को लड़ा, जो 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी के, मतलब पूरी कंपनी ही खप गई थी एक किस्म से। उसमें 2 सगे भाई वीर चक्रा सिंहराम और सिपाही राम कुमार, उनके स्मारक का और उनकी मूर्तियों का लोकार्पण कार्यक्रम था, जो पंचायत ने प्राइम लोकेशन पर ये जगह दी और उनके शहीद परिवार 5 बेटे, एक बेटा गुजर गया, उसके बच्चे और उनकी बेटी, सब परिवार ने मिलके इस आयोजन को, इस भव्य आयोजन को किया। CO 13 कुमाऊं कर्नल आलोक मेहता मुख्य अतिथि रहे और सेंटर से, रानीखेत सेंटर से मेजर अरविंद, वो उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी। कर्नल ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल ओम प्रकाश जी विशेष रूप से यहाँ आए। मेजर TC राव की बुक, उसका भी इस अवसर पर लोकार्पण किया गया और स्कूल के बच्चों ने और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और पूरा मान सम्मान। मेजर शैतान सिंह भाटी जो परमवीर चक्र विजेता, इस लड़ाई के उस टाइम कमांड कर रहे थे इस कंपनी को, उनके बेटे नरपत सिंह भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। रेजांगला शौर्य समिति, रेजांगला जलूरा टीम और ग्राम पंचायत और शहीद परिवारों ने मिलजुल कर इस आयोजन को भव्य बनाया, सफल बनाया। 13 कुमाऊं की बाकायदा जो आर्म गार्ड वगैरह सलामी वो दी गई और इससे पहले कर्नल साहब और वो रेवाड़ी के रेजांगला वार मेमोरियल पर पुष्प अर्पित करके, रीत चढ़ा के और यहाँ आए थे। तो नई जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को, मेजर शैतान सिंह भाटी के परिवार की एक बालिका को भी रेजांगला ट्रस्ट की तरफ से 5000 रुपए का विकास पत्र के लिए वो एक चेक भेंट किया गया और पूरे परिवार ने सभी वीर नारियों को, इलाके की लगभग 50 से भी ज्यादा वीर नारियां आई थी, उनको 13 कुमाऊं ने भी सम्मानित किया और परिवार ने भी सम्मानित किया और सबका मान सम्मान किया। 26 जनवरी को पूरे गांव बस्ती का लंच किया परिवार ने और आज VIPs का लंच करके और एक नई इबारत ऐसे समारोह की लिखी गई आज के दिन। उपस्थित जनरल OP यादव साहब जो हमारे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट भी थे और बाकी ऑफिसर साहब, TC राव साहब, OP यादव साहब जो मेरी पलटन के हैं और हमारी पलटन के और बाकी कुमाऊं रेजिमेंट के और ना सिर्फ कुमाऊं रेजिमेंट के, बाकी इंडियन आर्मी के और कुछ एक एयरफोर्स के भी हैं। मैं देख रहा था जितने भी वेटरन्स जो यहाँ पर आए हुए, दूर दूर से आए हुए और जो हमारी वीर नारियां जो कि दूर दूर से आए हैं इस फंक्शन में और इस फंक्शन की, इस प्रोग्राम की जो गरिमा आप लोगों ने बढ़ाई है और जबकि आपकी उम्र इतनी ज्यादा होते हुए भी आप लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, यहाँ पर हमको आशीर्वाद देने का मौका दिया, उसके लिए सबसे पहले मेरी पलटन की तरफ से, मेरे कुमाऊं की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्योंकि ये मेन फंक्शन जो है वो
हमारे पलटन के 2 वीर अहीर भाइयों का, जो कि उस समय की चार्ली कंपनी में रिजांगला की पहाड़ी के ऊपर तैनात थे और 18 नवंबर 1962 को शहीद हुए थे। तो उनकी जो आज इतने सालों के बाद, लगभग 62 सालों के बाद जो मूर्ति का ये अनावरण हो पाया है, उसके लिए मैं उनके परिवारजनों को और उनके तीनों बेटों को और उनकी बेटी भी यहाँ आई हुई है, उनको भी और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे हालांकि यहाँ बहुत इज्जत मिली है कि मैं यहाँ पर आया और कई लोगों ने मुझे बोला कि आपने आके इस फंक्शन में 4 चांद लगा दिए, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम यहाँ पर इस फंक्शन में हमको यहाँ शामिल होने का मौका मिला है तो ये हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि ये हमारा घर है और हमने जो हमारी पलटन के, जब से हमारी रेजिंग हुई है सन 1948 से लेकर आज तक, हमारी पलटन के जितने भी शहीद हुए हैं उन लोगों के नाम पर हमने बहुत इज्जत कमाई है। और आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन जो यहाँ फौजी बैठे हैं और जो तेरा कुमाऊं पे बैठे हैं, खासतौर से आप लोगों ने देखा होगा पूरे इंडिया में जब भी आप किसी भी कोने में जाते हो तो आप लोगों को बहुत इज्जत मिलती है। रिजांगला पलटन तो हम पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी पूछता है, जब हम बोलते हैं तेरा कुमाऊं रिजांगला पलटन, तो लोग हमें कंधों पर बैठा देते, इतनी इज्जत है। तो जिन लोगों के, जिन शहीदों के नाम पे हमने इतनी इज्जत कमाई है और इतना नाम हमें मिला है, इतना इज्जत मिली है, हमें पहचान मिली है, उनके फंक्शन में आना मतलब हम आके 4 चांद नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हमको यहाँ पर आकर के इस फंक्शन को अटेंड करने में हमारे लिए खुद बहुत ही गर्व और गौरव का एक एहसास होता है। और बाकी जो 62 की लड़ाई है और उनके जो शहीदों की जो कहानियां हैं, ये जो वीरता है, जैसे पीसी राव साहब ने बोला, सारागढ़ी की लड़ाई, उसमें 21 लोगों को जो वीर चक्र, जो विक्टोरिया क्रॉस मिला था। मेरे ख्याल में 62 की लड़ाई में हर एक शहीद परमवीर चक्र के लायक है। ऐसी कोई, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं जितनी भी बार मैंने इस लड़ाई के बारे में पढ़ा है, मेरा ये यकीन और ज्यादा मजबूत होता गया। और आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, पीछे वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो पीछे वाली पीढ़ी है वो तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया। आगे वाली पीढ़ी जो है, मेरा उम्मीद है कि आप सभी ये जो यादगार हैं इनकी ठीक प्रकार से देखभाल करोगे और जो रास्ता इन्होंने बनाया है, जो रास्ता इन्होंने दिखाया है, इन पे बढ़ चढ़ के आगे काम करोगे और ना सिर्फ यहाँ बल्कि इससे आगे ही नाम लेके जाएंगे। और इसके अलावा ये जो माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वाह क्या बात है। मैं पिछली बार, पहले तो सभी को नमन वंदन, जय हिंद, जय भारत, कि 2 सेकंड या 15 सेकंड या 1 मिनट में बोल लूंगा। छू न सकूं आसमां को, छू न सकूं आसमां को तो कोई गम नहीं, मैं छू जाऊं आपके दिल को वो भी आसमां से कम नहीं। मैं पिछली बार आया था वहां पर, अशोक चक्रवाड़ी, इनकी विद्या देवी जी यहां आई हुई हैं, उस सम्मान समारोह में आया था। उस वक्त रिजांगला समिति के अध्यक्ष उन्होंने कहा था कि हमारे शहीदों को 50 लाख रुपए सरकार देती है, हरियाणा सरकार। 18 नवंबर 2023 को हमारे पीसी राव साहब के द्वारा किए गए पत्रकार करने के बाद गवर्नर साहब को ऑल इंडिया लेवल पर मैंने फंक्शन किया था, मैं उसमें बुलाया और उनसे मैंने 3 बातें रखी, जिसमें पहली बात ये थी कि 50 लाख से 1 करोड़ सम्मान निधि राशि हो और वो यानी फरवरी 2024 में हरियाणा सरकार ने आपको करके दी। अब ये 3 बातें आई हैं, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे रिजांगला में हुए शहीदों के नाम, उनके जो परमवीर चक्र वो मिलने चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
और जो टीसी राव साहब आगे बढ़ाते हैं उसको लेकर के हम कूद जाते हैं मैदान में। तो हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार फिर बोलता हूं, जय हिंद। चीन वालों को भी पता चलना चाहिए आजकल संबंध अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन उनका कभी पता नहीं कि कब वो पीछे से छुड़ा होते। लेकिन आज वो भारत नहीं है जो पहले था, आज भारत कुछ और है, हम सभी जानते हैं। इसलिए एक बार फिर बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमन करता हूं, सल्यूट करता हूं हमारे दो शहीद सिंह राम और राम कुमार को। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि आज मुझे इस पवित्र धरती पर, यहां जमीन पर, गांव की जमीन पर आने का मौका मिला। धन्य है वो मां जिन्होंने दो सूरवीरों को जन्म दिया, जिन्होंने एक ही दिन मातृभूमि के नाम पर अपना सर्वोत्तम बलिदान दे दिया। धन्य है वो सारी माताएं जिनके बच्चे 114 बच्चे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन का सर्वोत्तम बलिदान कर दिया। और उनमें से कुछ मूर्तियां हमारे पास बैठी हुई हैं जो उस टाइम लड़ाई में थी। ये भूलने लायक नहीं है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी उस लड़ाई के। अपने टीसी राव साहब ने अपनी किताब में बहुत बड़ा व्याख्यान कर रखा है रजांगला की लड़ाई के बारे में, जिसमें सर्वोत्तम लीडरशिप मेजर शैतान सिंह की बदौलत ये टीम इकट्ठा रही और चीनियों का मुकाबला करती रही। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे नरपत सिंह जी जो मेजर शैतान सिंह के सपूत्र हैं वो हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं। इस लड़ाई का व्याख्यान मेरे ख्याल में सब लड़ाइयों से ऊंचा है, इसका मुकाबला नहीं है। और जैसे टीसी राव साहब ने बोला है, हमने ये मुद्दा उठाना चाहिए। जैसे अपने अजीत भाई ने बोला, हम ये मुद्दा उठाएंगे, इकट्ठा होकर उठाएंगे। तो ये एक मौका है, एक जज्बा है और बड़ी खुशी की बात है कि इस गांव में इतनी देशभक्ति की भावनाएं हैं। बच्चों को देखो, इनकी भावना देखो, हमारा पूरा परिवार यहाँ पर है। और यहाँ युद्ध स्मारक हमारे भाइयों की मूर्तियों का अनावरण नहीं किया जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। और मैं इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा पूरी हमारी समिति को, गांव के सरपंच को और इस परिवार को जिन्होंने ये आयोजन कराया। मैं नारे सभी ने बोल दिए, मैं एक नारा और बोलना चाहता हूं। मैं पहले उसका मतलब बताऊंगा और मेरे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, सब जोर से बोलेंगे। 11 करोड़ वाले जानते हैं, आपको पता होगा 62 की लड़ाई के बाद में अहिर बटालियन एक खड़ी हुई, वो है 11 कमाऊं प्योर अहिर बटालियन। और मेरे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे उस बटालियन में कमीशन हुआ और उसी का मैंने कमांड किया। जब कमान संभाली, हमारे बहुत सारे 11 कमाओं के सैनिक यहां पर हैं, तो मैंने अपनी पलटन के लिए एक नारा बनाया। उसका मतलब पहले बताता हूं, बाद में आप सबने बोलना है। अजीत, अजीत का मतलब जो जिसके ऊपर कोई विजय नहीं हासिल कर सकता। अभीत मतलब कोई उसको निर्भीक नहीं कर सकता। तो मैं कहूंगा वीर अहीर, आप सब कहेंगे अजीत है, अभीत है। सुनिया, मैं कहूंगा वीर अहीर, आप सब कहेंगे अजीत है, अभीत है। वीर अहीर, वीर अहीर, वीर अहीर, अभीत है, वीर अहीर, अभीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, हाँ, जैसे हमारे भोलानाथ बोल रहे हैं, हमारी पलटन में खास करके 11 कुमाऊं और 13 कुमाऊं में भी है। राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण की। सभी कम मत बोलो। सारी माँ भाण बेटी, फौज की सरदारी और अहिरवाल की सरदारी को राम राम। पहला तो ये सवाल जो कहा था, भाई दोबारा साइटेशन लिखो। देखिए, मैं एक ऐतिहासिक बोल देता, हिंदुस्तान की तो छोड़ो, यूएन मिशन कांगो का और जदोविली के अंदर एक कंपनी आयरिस जो है वहां थी, और उनको इतना धिक्कारा बोला, ये जो है जदोविली जैक्स हैं। बाद में सच्ची घटना आई तो 60 साल बाद उनको दोबारा साइटेशन लिखा गया और उनको दोबारा अहमियत मिली। तो फिर रजांगला पे क्यों नहीं, जब हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में भी हो रहा है। दूसरी चीज,
भाई हम राज्य हो रहा सो यहाँ इकट्ठे हो, पर 20 साल बाद जब थारा सारा मरल होगा तो रजांगला का नाम ले लिया कौन रहेगा? क्यों? अहिरवाल की भर्ती बड़ी कम करती है। मैं सीओ साहब का और जनरल साहब बेशक रिटायर हो गो, जहां भी डीएसवाई में बैठे एकदम चर्चा तो करो, ठीक से ना जनरल साहब? और आप तो महाराज ईश्वर डबल फर्स्ट कमांड किया आपने। तो एक तो भाई हमारी नफरी, तीसरी चीज जहां हमारी एक कंपनी है वहां इकट्ठा कर दो कि मैं और ना कसको मान लो साउंड बटालियन में एक कंपनी है। और भाई एक जो लास्ट में बोल रहा हूं, कहते हैं फौज लड़ती है नाम नमक निशान के लिए। भाई 70 साल से सिर्फ नून पर लड़ा होगा के? अरे ना निशान और ना नाम और खाली नून खा खा के अगर लड़ रहा था, अगर तीनों चीज दे दो तो हम कई रजांगला लिख देंगे। 15 सेकंड और बोल लूं भाई, मैं सतवीर नाहड़िया साहब ने ज्यादा पसंद नहीं करा, तो आदमी मानस ठीक से पर थोड़ा सा दबा कर तो अटक रहा करती अटक निकल गई से आज खुल के बोला रेजिमेंट पे। तो भाई राव साहब 13 कुमाऊं खास तौर से हाथ हमने लड़ाई खूब लड़ी, अच्छा काम करा, फौज की सबसे बेहतरीन बटालियन ये रजांगला पलटन, पर ये सब बोलना भी सीख लो, और नहीं तो जीभ न काट के कित कर दो, ठीक है ना? रजांगला के शहीदों की, वीरभूमि अहिरवाल की। और लास्ट में भाई यो अहिरवाल को पहलो गांव थो जिनके पास 2 वीर चक्कर आया है, ये रिकॉर्ड है अपने आप में, ये धमाना। तो माता जी सरला जी को नमन करते हो, उसके लाडलों को नमन करते हो, मैं आप सबकी जय बोलता हूं। और भाई ईद का कोई सा भी मौका हो अटको मत, अगर भैंस भी मिले तो नू बोलो रेजिमेंट चाहिए, अहिर रेजिमेंट चाहिए, और अटकोगा तो फिर किसी नहीं मिलेगा। टाइम कम लियो ना, राम राम सब।